जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म दोबारा आ चुका है। कुछ समय बाद ये फॉर्म फिल होगा, लेकिन आपको ये पहले पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसा लेवल होता है। मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। ये एग्ज़ाम कितना तारीख को हुआ था? तो 22 सितंबर 2019 को हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 22 सितंबर 2019, और मैंने इस पेपर को क्वालिफाई भी किया था। ये रोल नंबर आप मिला सकते हैं। अभी वो लिस्ट आपके ऑफिशियल साइट पर अपलोडेड है, रिजल्ट वाला लिस्ट, तो इसको देख सकते हैं। मेरा जो फिजिकल एग्ज़ाम हुआ था वो 2 दिसंबर 2019 को बीएसएफ मेरू कैंप हजारीबाग में हुआ था, लेकिन मैं फिजिकली क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो पेपर कैसा आया था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और डिफेंस का, और मैंने इस एग्ज़ाम को निकाल भी लिया था। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का ये एग्ज़ाम है। 22 सितंबर को ये पेपर हुआ था। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर, जैसे यहाँ पे कुछ इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि पेपर में पूछा क्या जाता है, एक्चुअली में पेपर का लेवल क्या होता है। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहला पार्ट में आपका फिजिक्स आएगा, जो 40 क्वेश्चन होगा और 80 नंबर का होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे मैथमेटिक्स आपका आ जाएगा 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री भी आपका 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश और जीके मिला करके आपका 20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन दोनों होते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी इसमें। यहाँ पर टोटल 200 नंबर के एग्ज़ाम होता है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन का। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, फिजिक्स में 40 क्वेश्चन आएंगे, और आप यकीन मानिए ये बहुत ही, जैसे उसमें मैं ज़्यादा क्लियर नहीं था, तो ये जो आसान सवाल है, एक फर्म इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये अब तो ये सब पेपर आसान हो गया। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। फिजिक्स में वही पढ़ना जो आप कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं। कुछ आपका इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, वो आपको पढ़ना होगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैथ है। मैथ आपका ट्रिगो से ज़्यादा सवाल पूछा गया था उस साल, और उस साल जो सवाल आया था वो 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री से ज़्यादा सवाल आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप ट्रिगो का सवाल यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये सब सवाल देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये क्या है एक्चुअली में। ये देखिए, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे तो 11th क्लास वाला ही पढ़ेंगे। आप किसी नोटबुक को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका क्लियर होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। ये देखिए, ये सब ट्रिगो के अच्छे सवाल थे जो बहुत कम लोग कर पाए थे। मैंने सब बनाया भी था। बाकी डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स से सवाल भी आए थे। फिर आप देख सकते हैं कैलकुलस से भी सवाल पूछा गया था। तो फॉर्म को आप तभी भरिए जब आप सिलेबस कंप्लीट कर सकें, क्योंकि आपको इसमें 11th और 12th का मैथ दोनों पढ़ना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, तो अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 11th और 12th अगर आपको मैथ पढ़ाना है तो फिर ये एक बेवकूफ़ी होगी। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आप 11-12 पढ़ने में सक्षम है। अच्छा, ये तो हो गया इसका। लेकिन जो केमिस्ट्री के जो सवाल पूछे गए थे वो प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल था। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर। लेकिन कुछ ये 10 क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में पूछा जाता है आपका। ठीक है, 10 सवाल आपका इंग्लिश के थे। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये जो, अब मैं आपको थोड़ा केमिस्ट्री का पेपर दिखा देता हूँ कि इस केमिस्ट्री में एक्चुअली में पूछा क्या गया था। ठीक है, कहाँ गया केमिस्ट्री जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ तो चलिए आसान था, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन नंबर 63 और 64 कहाँ गया, 64। और देखिए 64 में एक्चुअली ये पेज आ नहीं पाया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देखिए मेरे पास अभी है, रखा हुआ है मेरे पास। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देखिए पढ़ के बताता हूँ कि हेक्सेन से एथिन का रिएक्शन किस प्रकार किया जा सकता है। तो बेंजीन क्लोराइड से आयरन कैटलिस्ट को प्रेजेंट में क्या क्या क्रिया करके बनाता है, ये सब सारे सवाल हो गए। फिर आपका जो भी केमिस्ट्री में जो भी आइसोटोप्स वगैरह कौन कौन दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है, ये सवाल थे। कुछ मोल कॉन्सेप्ट के भी सवाल थे, न्यूमेरिकल बनाना था, मोलरिटी दिया गया था। उसके बाद नाभिक के विखंडन से सवाल पूछे गए थे, अवोगाड्रो नंबर से न्यूमेरिकल आया था। तो ये सब सवाल थे। तो ये तभी आप भरिए इस फॉर्म को जब आप 11-12 के पढ़ने में सक्षम हो, वरना ऐसे ही मत भरिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे इस पर भी तो आपका भी समय बर्बाद होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।